जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं आज लखनऊ में जैसा कि आपको मालूम है कि 9 अक्टूबर यानी कि परसों मान्यवर साहब कांशीराम साहब का 15वां परिनिर्वाण दिवस था और देश के कोने कोने से और खास तौर से उत्तर प्रदेश से बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। मैं भी उस रैली को देखने के लिए और कवर करने के लिए और तमाम मिशनरी साथियों से मिलने के लिए यहाँ पहुंचा था। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो लगे हैं, आपने देखा है किस प्रकार से क्या जोश जो है वो लोगों में था। मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा वो आप तमाम मुल्क के लोगों ने सुना, लेकिन मैं अब उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूं खास तौर से उन लोगों पर जो लोग बसपा को छोड़ करके चले गए। उनमें एक नाम, हाल ही में जो लोग बसपा को छोड़ करके गए उनमें एक नाम है वीर सिंह मुरादाबादी। वीर सिंह मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और 3 बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने, या मैं कहूँ कि बसपा ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया। जिन लोगों को मालूम नहीं है या जिन लोगों को मालूम है, मैं बताता चलूँ कि एक राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है, यानी 6 या 18 साल तक राज्यसभा यानी बड़े सदन के, लोकसभा छोटा सदन होता है, राज्यसभा बड़ा सदन होता है, बड़े सदन के वो मेंबर रहे। और 18 साल एक जिंदगी का, मैं कहूँ कि आदमी की जो उम्र है वो 80 एवरेज 70-80 साल होती है, तो एक चौथाई उम्र का एक चौथाई हिस्सा वीर सिंह का राज्यसभा में गुजर गया। यानी बसपा ने उनको वो सम्मान दिया जिस सम्मान को पाने के लिए लोग 100 करोड़ रुपए एक राज्यसभा की सीट को खरीदने के लिए ढूंढते हैं कि हमें कोई 100 करोड़ रुपए भी अगर ले ले और बसपा या कोई अन्य पार्टी, कोई राजनीतिक दल उनको राज्यसभा का टिकट देकर राज्यसभा में भेज दे तो 100 करोड़ रुपए एक बोली जो है वो लगाने का, बोली 100 करोड़ तक लगती है, बताया जाता है। राजनीतिक के जानकारों या राजनीतिक गलियों से खबरें आती हैं। अब जो वीर सिंह जी बहुजन समाज पार्टी के 18 साल तक यानी 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, और बहन कुमारी मायावती जी के सामने आप उनको देखना कि उनकी जो फोटो हुआ करती थी बड़ी, मैं तो उनको देख करके हंसता था। मतलब बिल्कुल जिस प्रकार से नमाज पढ़ी जाती है इस प्रकार इस अंदाज में वो होती थी। ये जाति से तो जाटअप थे, बहन जी की जाति के थे, लेकिन समाज में ये बात नहीं आ रही कि वो बसपा को छोड़ करके गए क्यों। जो लोग ये कहते हैं कि सतीश मिश्रा को सारा कुछ सौंप रखा, सतीश मिश्रा को पार्टी सौंप रखी है, सतीश मिश्रा के कहने से ये हो रहा है वो हो रहा है। हम लोगों ने भी जब इस चीज़ को नज़दीक से समझा और महसूस किया तो पता चला कि जिन लोगों पर बहन कुमारी मायावती जी ने दाव लगाया था, यानी चाहे वो बहुत सारे दलित नेता जो छोड़ करके चले गए, उनमें खासतौर से वीर सिंह बड़ा नाम है। वीर सिंह को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि वीर सिंह को 3 बार राज्यसभा सांसद बसपा ने बनाया। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बार MLC भी बना दे, कोई MP भी बना दे, और आप वास्तव में कैडराइज है और आपको एक कैडराइज पार्टी ने इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है कि आपको 18 साल तक जिंदगी के चौथाई हिस्सा को एक बड़े सदन का मेंबर बना करके रखा और उसके बाद में आप पार्टी छोड़ करके चले गए, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तरीके से ये नमक हरामी है, नमक हलाली नहीं है। मैं तो अगर आपकी जगह कोई और समझदार आदमी होता तो मर जाता, लेकिन पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता। फिर तो मुझे सतीश चंद्र मिश्रा की वो बात बहुत अच्छी लगती है जिन्होंने एक बार टीवी इंटरव्यू में कही थी कि मर जाएंगे लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो पार्टी में आने से पहले ना तो राजनीति करते थे, ना हमें राजनीति आती थी। हमें तो जो कुछ दिया बहन जी ने दिया है और बसपा ने हमको यहाँ तक पहुँचा, तो हम तो बसपा के साथ हैं। आज देखिए उनकी पत्नी लगी हुई है, उनका बेटा लगा हुआ, उनकी बेटी की आज मैं स्पीच सुन रहा था, वो बसपा के लिए वोट मांग रही थी, दिव्यांग जन का एक समारोह था उसमें बोल रही थी। पूरा परिवार लगा हुआ है बसपा को सरकार में लाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए। और एक आप लोग हैं जिनको 3-3 बार राज्यसभा का सांसद बना दिया गया और आप लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। अब आपका एक ऐसे लोगों का खास तौर से बहाना होता है कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है। एक बड़ा कॉमन सा शब्द है कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है, यानी बहन जी अपनी नीतियों से, जो महापुरुषों का मिशन था उससे भटक गई है। कारण क्या है कि जी वो प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, उसमें जी गणेश जी की फोटो दिखाई गई, उसमें जी वो त्रिशूल दिखाया गया। अब इन सारे अंधभक्तों को या इन सारे मूर्खों को ये पता होना चाहिए कि परसों जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मान्यवर साहब कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो बड़ा आयोजन हुआ जिसमें लाखों लोग पहुंचे, वह 5 बौद्ध भिक्षु थे और 5 बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया गया। उनको एक टोकरी फल और चीवर वगैरह दान में दिया गया और सतीश चंद्र मिश्रा ने खुद अपने हाथ से एक बौद्ध भिक्षु को जो है वो दान दिया, एक टोकरी जो है वो दान में दी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बहन जी अगर किसी मुस्लिम समाज के प्रोग्राम में शामिल हो तो वहां पे हो सकता है कि बहन जी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शामिल होना पड़े। ब्राह्मण सम्मेलन में शामिल हो तो ब्राह्मण के तरीके से शामिल होना पड़ा। लेकिन अगर उन्होंने अपने घर में कोई प्रोग्राम किया,
अगर उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई तो उसमें बौद्ध भिक्षुओं को जिस प्रकार से बसपा की जो सिस्टम है उस सिस्टम के आधार पर हुआ। तो ये जो लोग कहते हैं कि बसपा जो है वो अपने मिशन से भटक गई है, महापुरुषों के मिशन से भटक गई है, तो ये ताजा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बसपा अपने मिशन से नहीं भटक गई है भैया। बसपा का थोड़ा सा डाउनफॉल क्या हुआ कि आप लोग अपना लुटिया उठा करके चल दिए दूसरी जगह मलाई खाने के लिए। सुनने में आ रहा है कि वीर सिंह जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और बहन जी ने ये कहा कि नहीं तुम्हारे बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार उनको टिकट दिया गया तो वो चुनाव हार गए थे, अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने बहन जी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। शायद यही नाराजगी वीर सिंह की रही होगी कि वो पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए। अब ये देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी में वो गए, वहाँ कितना मिशन वो चलाएंगे, वहाँ कितनी जय भीम करेंगे, कितनी नमो बुद्धाय करेंगे, कितना वगैरह वगैरह जो माननीय साहब फूले अम्बेडकर आंदोलन उसको कितना मजबूत वो करेंगे, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्म में हैं। लेकिन वीर सिंह जैसे लोग जो ये कहते हैं कि बसपा या बहन जी अपने महापुरुषों के मिशन से भटक गई इसलिए हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो भैया आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसी भटकी हुई मायावती ने, उसी भटकी हुई बसपा ने आपको 3 बार राज्यसभा सांसद बनाया। अगर आपको मिशन इतना प्यारा था, लग रहा था कि मायावती जी नहीं मिशन से भटक गई, तो कह देते जी मायावती जी मिशन से भटक गई, मैं राज्यसभा सांसद नहीं बनूंगा क्योंकि आप मिशन से भटकी हुई पार्टी है। आपको जब लोगों को बहन जी या बसपा मंत्री बनाती है, राज्यसभा सांसद बनाती है, एमएलसी बनाती है, एमपी बनाती है, एमएलए बनाती है, चेयरमैन बनाती है किसी विभाग का, तब वो नहीं कहता है कि जी बसपा जो है भटक गई है या बहन कुमारी मायावती जी जो है वो भटक गई है मिशन से। लेकिन हाँ, जब उसको लगता है कि अब तेरे उद्देश्य की पूर्ति यहाँ नहीं हो रही है, दूसरी पार्टी में हो सकती है, ये गारंटी नहीं हो कि दूसरी पार्टी में हो सकती है, तो तब वो थैला उठा करके चल देता और कहता है कि नहीं बहन जी भटक गई है। अरे भटक न गई है, तुम जैसे लोगों को नीचे से उठा करके, फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा दिया। कभी सपने में नहीं सोचा कि वीर सिंह जी या वीर सिंह जी के परिवार ने कि उनके परिवार का कोई लड़का 3 बार राज्यसभा सांसद बनेगा। और मैं तो आज फिर कह रहा हूं कि बहन जी से मैं तो अपील करता हूं बसपा के तमाम बड़े नेताओं से, खासतौर से बहन जी से, कि किसी भी आदमी को एक बार से ज्यादा राज्यसभा सांसद नहीं बनाना चाहिए, एक बार से ज्यादा दोबारा एमएलसी नहीं बनाना चाहिए। एक बार बना दिया, दूसरे फिर किसी मिशनरी को मौका दो, तीसरे मिशनरी को मौका दो। बहुत सारे मिशनरी देश के अंदर जो मिशन का काम कर रहे हैं उनको मौका दीजिए। एक ही आदमी को 3 बार राज्यसभा बना देना, 4 बार एमएलसी बना देना और बड़े बड़े पदों पर बैठा देना, उसको इतना उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, इतनी उसकी उम्मीदें बढ़ जाती है, इतना वो अपने आदमी को आदमी नहीं समझता है, आदमी को मतलब कीड़ा मकोड़ा समझता है। फिर वही आदमी जब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो आपको छोड़ के चल देता है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि वीर सिंह जैसे लोग जो ये कहते हैं कि जी बसपा भटक गई है, बसपा नहीं भटक गई है, अब आपके उद्देश्य की पूर्ति यहाँ नहीं हो रही थी इसलिए आप छोड़ करके चले गए। अगर बसपा भटक जाती तो मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पंडित जी और ब्राह्मणों द्वारा हवन कराया जाता, वहाँ हवन नहीं कराया गया, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके परित्राण पाठ हुआ, शांति पाठ हुआ, शांति बुद्ध की गाथाएं जो गूंजी। तो ये जो लोग कहते हैं कि बहन जी भटक गए, बहन जी कहीं नहीं भटक गई, आप लोग भटक गए। और मैं तो समझता जब वीर सिंह जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तो जब वो समाजवादी पार्टी में पहुंचे तो वहाँ बौद्ध धर्म की गाथाएं गूंजती, तो बेहतर होता। मैं समझता कि समाजवादी पार्टी में वो गए हैं तो बहुत सारी बुद्ध की गाथाएं लेकर के, बुद्ध के धर्म के साथ वो वहाँ गए, लेकिन ऐसा था नहीं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना है कि मैं ना तो बसपा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन हाँ समर्थक हूँ, और वो इसलिए कि हमें लगता है कि हमारी इकलौती पार्टी है जिसको हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाप दादों ने अपने खून पसीने से सींचा। तो ये सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि 2022 में सारे गिले में बुला करके बसपा को मजबूत करें और बसपा की सरकार बनाएं, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना था कि बहन जी ऐसे लोगों पर जो दाव लगाती है, जिनको 3 बार 18 साल तक राज्यसभा का सांसद बनाए रखते हैं, उसके बाद वो लोग छोड़ करके चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोग ही ठीक हैं कि कम से कम आज उनका पूरा परिवार, जब बहन जी को जरूरत है तो ऐसे मौके पर पूरा परिवार उनका बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बसपा की सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। कम से कम वो वीर सिंह की तरह छोड़ करके नहीं भागे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमोबुद्धाय। हाँ जी।